नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में पठान मूवी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक तरफ हिंदू कह रहे हैं कि पठान मूवी को बैन करो और शाहरुख खान स्टेटमेंट दे रहे जा रहे हैं कि अगर ये मूवी फ्लॉप हुआ तो मैं देश छोड़कर चले जाऊंगा। कल ही फिर एक बार अपना लिबरलिज्म दिखाते हुए बंगाल में कहा कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया में वर्जन मूवी में इफ़ेक्ट हो रही है, ये राइट टू स्पीच का इफ़ेक्ट हो रही है। एक सेक्शन ऑफ पीपल डिसाइड करेंगे क्या बोल के वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनका क्वेश्चन हम लोग ने सुन लिया, तो अपना भी क्वेश्चन उनके पास रखेंगे। एक्चुअली शाहरुख खान क्यों देखना जाना चाहिए आपका मूवी पठान। एक्चुअली व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पठान्स इन दिस कंट्री। तो कौन होते हैं पठान दोस्तों, जानिए सब क्या है। पठान लोग कहाँ से आते हैं। जो बच्चियाँ हमारे श्रद्धा के जैसे लोग लव जिहाद में फंसने के लिए एक कारण बॉलीवुड कैसे बनी, क्यों ये लोग जो लव मैरिजेस कर रहे हैं कपूर फैमिली, सैफ अली खान फैमिली से, ये गौरी खान, ये ऐसा फैमिली से लव मैरिजेस करके लव जिहाद के लिए जो कंट्रीब्यूशन दे रही है बॉलीवुड, इससे हमारे यंग चिल्ड्रन वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या है पठान और उनका सिनेमा का कंट्रीब्यूशन क्या है, इस देश में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक बार जानेंगे। तो सवाल से ही शुरू करेंगे ताकि शाहरुख खान कभी हमको फोर्स नहीं करेंगे व्यूअर्स को कि उनका लिबरलिज्म ना होने पर उनका मूवी फ्लॉप हुई है या खुद में लिबरलिज्म नहीं है, ये अब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहिए और अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे मूवी के लिए व्यूअर्स ही जो सिनेमा देखने जाते हैं वो ही जनता जनार्दन ही उनका ब्रेड फीडिंग होती है। ऐसे ही आपका लाइक और कमेंट और शेयर ये ही हम मेरे लिए एक बूस्टअप के एक जैसे सिनेमा का व्यूअर्स वजह से ही सिनेमा हिट होती है और इनको इतना पॉपुलरिटी आते हैं और फूड और ब्रेड एंड बटर उनका यही व्यूअर्स के सिनेमा टिकट खरीदने पर आती है। ऐसे ही आप एक लाइक और कमेंट कीजिए तो मेरा भी दिन चलेगी। तो प्लीज़ ये बात मत भूलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ पठान इन दिस कंट्री, पठान का इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। वेलकम बैक। मैं कहना चाहती हूँ पठान मूवी बोल के एक टाइटल लगा दिए, जैसे कभी पृथ्वीराज कपूर जो ये करीना कपूर करिश्मा कपूर का परदादा पृथ्वीराज कपूर, उसने भी एक फिल्म बनाई और खुद एक्ट किया, अकबर द ग्रेट। ये अकबर मूवी पर पहले सेकुलरिज्म दिखाने के लिए कोशिश हुआ ये पृथ्वीराज कपूर। तो ये लोग कौन होते हैं, ये सेकुलरिज्म को जनता पर थोपने वाले कौन होते हैं, ये लिबरलिज्म को जनता पर थोप कर खुद की मनमानी क्यों करते हैं। अगर सच में सेकुलरिज्म है, सच में लिबरलिज्म है, तो वो हर एक डायरेक्टर का दायित्व बनता है वो दिखाना है और वो हिट होना है। मगर क्या ये लोग जो मूवीज बना रहे हैं वो सेकुलर है, या जो कंटेंट वो दिखा रहे हैं वो क्या सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म में आती है कि नहीं। चलो देखते हैं कौन है पठान और लोग, ये लोग क्यों इतना लिबरल, इतना सेकुलरिज्म खाली इंडिया में दिखाते हैं और अफगानिस्तान में फेल होते हैं, पाकिस्तान में फेल होते हैं,
कहीं भी जगह पे पश्तूनों का खेल इतना नहीं होता जितना खेल ये लोग इंडिया और इंडियन हिंदू की माइंडसेट में ये लोग खेल रहे हैं। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? एक पठान बोले तो एक एथनिक ग्रुप है जो पर्शियन और अफगानिस्तान से निकल के भारत में आने वाले घुसपैठी है। मैं इसको इमिग्रेंट्स नहीं बोल रही हूँगी, इनको घुसपैठी बोलना ही उचित बात होगा। क्यों, आप आगे जानेंगे। तो ये घुसपैठी जो एथनिक ग्रुप है, जब के काल 11th सेंचुरी में यही पृथ्वीराज कपूर बोल रहे हैं, तब की पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो घुसपैठियाँ हुई इस देश में, जो आक्रांतकार इस देश में आए हैं, वो कोई और नहीं, उम्मद डायनास्टिक का जो स्लेव्स है, जो बॉन्डेड लेबर्स है, उनमें से एक था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी। इन मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ने हमारे हिंदू आस्थाओं पर कितने ही लाखों करोड़ों टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना राज्य स्थापित यहाँ पे करे। तब से ये पश्तून कहलाने वाले ये एथनिक ग्रुप पर्शियन और अफगानिस्तान से भारत देश में ये लोग आके सेटल हो गए। इनका सेटलमेंट पूरा भारत देश में है, हैदराबाद में ही भी है, और नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इन लोगों को देखा जा सकता है। पाकिस्तान में अनगिनत है, और पीओके वो तो आपको मालूम है। बलोचिस्तान एक और एक एथनिक ग्रुप है, और पश्तून का इनका एक एथनिक ग्रुप है। तो पश्तून लैंग्वेज कुछ और नहीं, हिंदू और उर्दू का मिक्सड लैंग्वेज बोल के हम लोगों को झूठ बोलता है। इनका पर्टिकुलर एक पश्तून लैंग्वेज है, ये एक ट्राइबल एथनिक ट्राइबल ग्रुप का ये लैंग्वेज है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आजकल वो लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं। पश्तून लैंग्वेज ये लोग, जैसे हम संस्कृत भूल गए, ऐसे ही ये लोग पश्तून लैंग्वेज भूल गए। आप ये मत, करंट अफेयर्स में हम देखें तो 2007 में हामिद करजाई इंडिया विजिट हुए, तब जयपुर डायलॉग्स डोगरी पैलेस में हुई। ये डोगरी क्या है? डोगरी इज आल्सो पश्तून्स में बहुत सुन्नी मुस्लिम्स का डोमिनेशन होती है, माइनॉरिटी शिया है और माइनॉरिटीज हिंदू है। तो पश्तून इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक पश्तून सुन्नी, शिया पश्तून्स, हिंदू पश्तून्स। तो इस पश्तून से माइनॉरिटीज में और भी है, डोगरा बोल के एक है, ये यूनुस बोल के वो आते हैं ना, वो लोग भी ये पश्तून लैंग्वेज में बहुत डिविजन्स है। बहुत जैसे हम लोग में जैसे कैस्ट होते हैं, ऐसे ही इन लोगों के भी कैस्ट है, मगर ये लोग नकारते हैं। लोग भी उम्मद डायनास्टी के स्लेव्स थे वहाँ, जो आके यहाँ पे सेटल हुए, यहाँ पे पालन करने शुरू कर दिए। उसका आगे आपको मुगल डायनास्टी, ये सब आपको हिस्ट्री मालूम है। तो ये क्या हम लोग पश्तून मूवी इसीलिए देखने जाना है क्योंकि पश्तून हमारे इंडियन कल्चर का जो टेम्पल्स है वो बर्बाद करते हुए, हमारे एथनिक ग्रुप से वो मिंगल होते हुए उनको कन्वर्ट करके यहाँ पे सेटल होके हिंदू पश्तून बन के बना दिए। तो वो इसलिए ये फिल्म देखना जाना है, ये शाहरुख खान ही बताना है। तो ये पश्तून्स का अगर हम करंट अफेयर्स में देखें तो इन लोगों, शाहरुख खान और सारे लोगों का ये पनौती बरकत दत्त को भी फेवरेट गवर्नमेंट है यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट में हामिद करजाई पश्तून अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में जब बायलैटरल टाइज हो गया, तो दिल्ली से डायरेक्ट वो लिट फेस्टिवल वो डोगरी पैलेस में कंडक्ट हुआ। कौन है ये डोगरी? तो पश्तून्स का हम क्लासिफिकेशन देखें तो मेजॉरिटी लोग सुन्नी पश्तून्स होते हैं, माइनॉरिटी लोग शिया पश्तून्स होते हैं, और माइनॉरिटी में ही हिंदू पश्तून्स होते हैं, और रिमेनिंग अहमदियास डोगरा ऐसे लोग भी पश्तून्स कहलाते हैं। मगर इनका आराध्य देव अल्लाह है, और मगर ये उम्मद खलीफा को नहीं मानते हैं। तो ऐसा ये लोग इनमें ही कुछ डिफरेंस है ऐसा, मगर पूरे लोगों को ये पश्तून्स कहते हैं क्योंकि वहाँ से यहाँ पे आने वाला घुसपैठी है। बाद में ये लोग अपना कल्चर और हाल चाल सब बदल दिए, अपने लैंग्वेज बदल दिए। तो इसमें भी डिवीज़न आ गया।
अहमदियास डोगरा बोल के ऐसा है, मगर ये लोग पक्का एथनिक ग्रुप है जो पर्शिया अफगानिस्तान से देश में घुसपैठी बन के यहाँ पे राज करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स ये पश्तून लोग अफगानिस्तान से ज़्यादा इंडिया में है। ये लोग यूपी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और हैदराबाद में भी है। जो ये पश्तून लोग का पॉपुलेशन दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिसका नाम खान से एंड होते हैं वो कोई और नहीं पश्तून है। तो ये पश्तून लोगों का ये पनौती बरकत बोलती है, ये पर्शियन लैंग्वेज नहीं है, ये अफगान नेशनल नहीं है, ये हिंदू उर्दू मिक्सड बोल के हम लोगों को बहलाने के लिए बोलते हैं। मगर जो ये लोग जिसको कन्वर्ट कर ले पर तुले हुए हैं, जो हिंदू पश्तून कहते हैं, उनका लैंग्वेज है हिंदू उर्दू मिक्सड लैंग्वेज। मगर जो रियल एथनिक जो वहाँ से घुसपैठी यहाँ पे आकर सेटिल हुए जो वो लोग पश्तून ही लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है। इसका क्या लिटरेचर है, इसका वो अफगानिस्तान में है, इंडिया में इनका लिटरेचर कुछ भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट पश्तून लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज डायरेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो हमारे लैंग्वेजेस लिस्ट में नहीं आती है। तो ये पश्तून लोग जैसे हम यहाँ पे आकर सेटिल होने पर माइनॉरिटी हिंदू पश्तून्स बने, उनका फैमिली है ये पृथ्वीराज कपूर फैमिली, ये हिंदू पठान है। जो अनिल कपूर है ये हिंदू पठान है। तो इन लोगों का अगर कंट्रीब्यूशन में एक एक करके आपको बोलना चाहती हूँ, तो इन लोगों जैसे जो 11th सेंचुरी से यहाँ पे आकर घुसपैठी बन के यहाँ पे आकर सेटिल होना, क्योंकि उनका ही राज चल रहा था, तो घुसपैठी ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो वो घुसपैठियों में से पहला वाला मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, जो यहाँ के हिंदू टेम्पल्स, हिंदू कल्चर को बर्बाद करते हुए आए हैं। इसीलिए क्या हम लोग पठान मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। तो उन घुसपैठी जो पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार गिराने वाले ये उम्मद डायनास्टी का ये स्लेव हमको राज करने पर हम गर्व फील करते हुए पठान मूवी देखना जाना चाहिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो फेमस फिगर है जो फ्रीडम फाइट में आते हैं, वो जफर खान, जो गांधी जी का फेवरेट बेस्ट फ्रेंड था। जब पार्टीशन का टाइम हुआ तो ये इन्होंने अपना मजहब चुना और पाकिस्तान चले गया। तो यहाँ पे जो पश्तून्स रह गए, जाकिर हुसैन हमारा प्रेसिडेंट बन गया, वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। यहाँ पे ईरानी लोग भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। मगर जब भी कोई हिंदू का ब्राह्मण या कुछ बने तो ब्राह्मणल पेट्रियार्की बोल के यहाँ पे होते हैं। मगर इनका पेट्रियार्की कंटिन्यूस होती है, इस पर कोई ये पनौती बरकत कभी क्वेश्चन नहीं पूछती। तो ये पनौती बरकत जब हामिद करजाई 2007 जिनका फेवरेट गवर्नमेंट यूपीए था, तब दिल्ली में बायलैटरल टॉक्स के लिए आया। वो क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम, मगर वो डायरेक्ट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो डोगरी पैलेस में हुआ वहाँ पे गए। तो पश्तून लोग सारे उनको हमको ये यहाँ के लोकल्स हमको मुस्लिम्स मानते हैं, मगर हम तो हिंदू है बोल के अपना रोना धोना उनके सामने ड्रामा करा। मगर वहाँ पे लोकल्स ये सोशल मीडिया में बैठने वाले जनता से बहुत क्लेवर है, वो लोग पहचानते हैं कौन अपना है कौन पराया है। मगर ये फिल्म इंडस्ट्री इतना पहल गया है बॉलीवुड, इसमें नकारने पर भी वो सूडो सेकुलर कहलाता है। अगर उसको क्वेश्चन पूछ रहे तो लिबरल नहीं है बोल के उन पर एक टैग मार देते हैं। मगर मैं कहना चाहती हूँ इस बॉलीवुड की वजह से ये लव जिहाद पहला, और ये लोग जो मैरिजेस कर रहे हैं बॉलीवुड में, कपूर फैमिली, खान फैमिली, वो फैमिली, ये फैमिली, ये सब एक नाटक है। वो लोग एक्चुअली सेकुलर नहीं है,
खुद अपने ही एथनिक ग्रुप में वो लोग शादी कर रहे हैं, मगर श्रद्धा जैसे बच्चियां, हमारे यंग चिल्ड्रन, वो लोग इन बेकी बेगवाई बातों में आकर लव जिहाद में फंस जा रहे हैं, खुद अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो एक कपूर फैमिली है वो हिंदू पश्तून्स है। जो पृथ्वीराज कपूर जो इंडियन सिनेमा का पायनियर बोलते हैं, वो गलत बात है। और ज़्यादा सर हम लोग सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हमारा हिंदी लैंग्वेज बॉलीवुड से निकल गया, ये उर्दू का आ गया। इसका रीज़न है पृथ्वीराज कपूर जो पृथ्वी थिएटर्स बॉम्बे में बनाकर वो लोग वहाँ पे इस तरह घुसपैठी बन गए कि हिंदी का औनच चली गई, क्योंकि इन लोगों का लैंग्वेज है हिंदू उर्दू मिक्स्ड, क्योंकि ये लोग हिंदू पठान्स कहते हैं। पृथ्वीराज कपूर अपने हर एक फिल्म में एंट्री में दिखाता है कि वो शिव को जल चढ़ाते हुए पूजा करते हैं, मगर एक्चुअली इनका अपनी ही वाइफ पश्तून ट्राइब से ही निकलने वाली उनका पेरेंट सेटल करा एक मैरिज था। तो ऐसा बना पृथ्वीराज कपूर फैमिली, ये इंडियन फिल्म में उनका अपना छापा मारा। तो यही पृथ्वीराज कपूर, जब भी हम लोग खान को बोले तो बॉलीवुड को लेकर आते हैं सारे इंटेलेक्चुअल्स। उनका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में बहुत है। क्या कंट्रीब्यूशन है? सच्ची में ये लोग सेकुलर है या लिबरल है, क्या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं? तो आंसर आती है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया। हिंदुओं का अपना हिंदी लैंग्वेज छीन कर ये लोग अपना कल्चर को हम पर थोपने के लिए कोशिश किया। तो मैं कहती हूँ, जब भी आप लोगों को कोई पूछे कि बॉलीवुड का पायनियर कौन है बोले, तो आप कहना चाहिए वी शांताराम। जो शांताराम जी ने जितना कंट्रीब्यूशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किया वो कोई और नहीं किया। वो सच्चे दिल से सच्चे सेकुलर थे, सच्चे लिबरल पर्सन थे। उन्होंने अपना हिंदी लैंग्वेज को उतने ही औचित्य दिखाया। इंडियन आर्ट कल्चर और वो सब उन्होंने इतना अच्छा दिखाया, किसी और ने नहीं दिखाया स्टार्टिंग स्टेज में। तो 70s में आने वाला ये पृथ्वीराज कपूर ने अपना थिएटर एस्टैब्लिश करके इनका बॉलीवुड कंट्रीब्यूशन जो ये लोग बोलते हैं, तो इन्होंने क्या किया, द अकबर द ग्रेट मूवी बना के जो लोग यहाँ पे जनता मानते थे कि अकबर एक नीचा इंसान है, ये हिंदुओं को मार कर अपना राज्य बनाया, ये राणा प्रताप को हरा नहीं पाया, ऐसा समझने हिस्ट्री यहाँ पे लोकल्स समझते हैं। मगर जितना हिस्ट्री बुक्स हमको धोखा दिया, ऐसा ही बॉलीवुड ने भी धोखा दिया। तो उनमें से ये हिंदू पश्तून कहने वाले पृथ्वीराज कपूर ने क्या किया, द अकबर द ग्रेट फर्स्ट सेकुलर मूवी बना के हम पर तोप दिया। और उसमें सॉन्ग्स, एक फैंटेसी जोधा अकबर का ये लव मैरिज का एक सीन बना के वो फैंटेसी स्टोरी को इसमें इंसर्ट करके, जैसे मुमताज़ को नहीं मारा बोल के ये किया क्या कि वह अंत में आती है उसका मोरल कैसे अकबर द ग्रेट बना बोल के ये स्टोरीज फैलाने लगे हैं। एक्चुअली जोधा अकबर एक फैंटेसी स्टोरी है और वो तो एक्चुअली नहीं बना। तब करणी सेना करेक्ट दी, इस दीपिका पादुकोण का नाक कान काट देना चाहिए। तो ये बेशर्मी भगवा रंग बनाने वाला ये शाहरुख खान सुन्नी पश्तून है जिसका नाम खान से एंड होते हैं। जो ये पृथ्वीराज कपूर अपना सेकुलरिज्म दिखाया, अपने वालों को ज़्यादा बढ़ा के दिखाने के लिए उर्दू लिरिक्स को यूज़ करने का अपना फिल्म्स में स्टार्ट किया। तो ऐसा चला इस फैमिली का धोखाबाज। हम लोग समझते रहे कि ये हिंदू ही है। इन लोगों का जब ओरिजिनलिटी में आया था, ये लोग अपना ही मज़हब चुने। ये मज़हब चुनने का एग्ज़ाम्पल पृथ्वीराज कपूर फैमिली है।
तो जो लोग ये लोग फैमिली में लव मैरिजेस देखकर हमारे बच्चियाँ श्रद्धा के जैसे लोग कि शायद इस्लाम में इतना अच्छा है समझने वाले इस जानिए कि करीना कपूर हिंदू पश्तून है, सईफ अली खान सुन्नी पश्तून है। इन दोनों के बीच अपने एथनिक ग्रुप में ही मैरिज हुए, मगर आप लोग अपना एथनिक ग्रुप ही नहीं, अपना कैस्ट ही नहीं, अपना रिलीजन ही नहीं, किसी घुसपैठियों के साथ आप लोग भाग कर लव मैरिज कर रहे हैं। इसीलिए लव जिहाद का इतना कॉन्सेप्ट अब डेंजर जोन में अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। तो मैं इस वीडियो से अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ, सिस्टर्स आप लोग इस बहकाव में मत आइए। ये लोग हिंदू पश्तून और सुन्नी पश्तून शिया पश्तून से आपसी में ये लोग मैरिजेस कर रहे हैं। इसको बॉलीवुड एक फ्री जोन है जहाँ पे उनको खुद को प्रमोट करने का बहुत टेक्निक्स होते हैं। ऐसा ये लोग सेकुलर बने, एक्चुअली ये लोग सेकुलर नहीं है। जब देश की बात आती है या उन लोगों की बात आए थे तो ये लोग अपना ही मजहब चुने हैं। इसका एग्जाम्पल पृथ्वीराज कपूर, इसका एग्जाम्पल शाहरुख खान, इसका एग्जाम्पल सईफ अली खान, पटौड़ी फैमिली। इसका ये लोग शान से कहते हैं हमारा ब्लड मंगोलिया से है, यहाँ से है। वो लोग ये ऐसा शेर वो खुल के बोल रहे हैं, मगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये घुसपैठिया से हमारे बच्चे शादी करने में, लव करने में ये उत्सुकता दिखा रही है। इसको काटना है। जब ये काटना है तो हम लोग इनको समझाना चाहिए कौन है ये एक्चुअली, खान भान जान कौन है, क्यों देखना जाना है पश्तून फिल्म को, ये शाहरुख खान ही बताना है। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में ऐसा था कि हिंदी को निकाल के अपने का हिंदू कल्चर को डिग्रेड करते हुए अपना ओरिजिनलिटी सुन्नी जो उम्मत डायनास्टिक का जो ये लोग अब भी स्लेव्स है, इसीलिए अब भी खलीफा को मानकर चलते हैं, अल्लाह को नहीं। तो इन लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे इस्लाम का बड़ा जगह के देखना और बेशर्मी रंग भगवा बनाने पर तुले हुए लोग शिया कम्युनिटी का ईरानियन से ताल्लुकात रखते हैं। इसीलिए जब भी ये ईरानियन से कुछ हुआ तो यहाँ से खौम भड़क जाती है। तो ये खौम भड़कना इसीलिए है क्योंकि उनका एथनिक ग्रुप वहाँ से है। ये लोग यहाँ भड़कने वाला कोई इंडियन पश्तून नहीं है। उन लोगों का अब भी माइंडसेट, अब भी ब्लड वही है जो एथनिक ग्रुप पर्शियन, अफगानिस्तान, ईरान से आने वाले ये पश्तून है। ईरानियन से पर्शिया, पर्शिया से अफगान से यहाँ पे आने वाले हैं ये लोग पश्तून घुसपैठी। तो जब मज़हब आए तो ये लोग मज़हब ही चुनते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स हो भी तब भी मज़हब चुनते हैं। अगर वो एंटरटेनमेंट बॉलीवुड है तो तब भी अपने मज़हब ही चुनते हैं। तो ये पृथ्वीराज कपूर का नाटक, इन फैमिली का, ये अनिल कपूर उसका बेटी सेकुलर वरना मोदी जी को सवाल पूछना, ये सब करने वाले कोई और नहीं हिंदू पश्तून है जो कन्वर्टेड होके इनका रिलीजन्स में एक्सेप्ट कैसे हिंदू पश्तून्स बने, इसका लंबी स्टोरी है, किसी और दिन किसी और वीडियो में बोलूँगी। तो इनका हिंदू पश्तून बन के मगर जब मजहब आया तो उनको ही पहला मौका देते हैं खान। इसीलिए बॉलीवुड फुल खान इंडस्ट्री बन गई, वो बॉलीवुड नहीं है। क्या इसीलिए शाहरुख खान आपका फिल्म पश्तून देखना चाहिए? क्या इसीलिए देखना चाहिए कि 11th सेंचुरी से 1942 जितनी बार आपने लूटा, इस लूटते हुए हमारे टेम्पल्स को बर्बाद किया। जब स्टडीज़ के बारे में तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को मार दिया, इसलिए पठान का ये मूवी देखना चाहिए। क्या इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरा खान जो पश्तून कहते हैं, सुन्नी पश्तून, उनका कंट्रोल में है, इसीलिए पठान मूवी देखना चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोग ब्रिटिश कॉलोनिज्म में, यही जब मुगल एम्परर गिर गया, ये पश्तून का इंडिया में सेटल होने के बाद जब ब्रिटिशर्स आए उनका कॉलोनिज्म में
तो इनको अपने ही ऊपर युद्ध करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने 40th रेजिमेंट पठान्स का एक रेजिमेंट है, उसका रेजिमेंट में पठान्स को यूज़ किया ताकि यहाँ जितने भी वर्ल्ड उन्होंने युद्ध लड़ा उन पर इन लोगों को यूज़ किया। ये वर्ल्ड वॉर 1 में इनका कंट्रीब्यूशन को ब्रिटिशर ने लिया, इसकी वजह से पाकिस्तान बनी और इसका ही वजह है पाकिस्तान बनने का वजह है। और ये लोग हमसे डिवाइड होकर अलग रहने का और इंडिया को भी चॉइस ऑफ द नेशन बन के रहने का जो कॉन्सेप्ट था वो वर्ल्ड वॉर 1 से ये पठान्स लोग रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में था। वो लोग जब पार्टीशन हुआ तो वो लोग ही मज़हब चुने और पाकिस्तान चले गए, और जितने लोग यहाँ पे हैं वो लोग शायद अपना प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे रह गए। चलते हैं, मज़हब ही इनका जान है, मज़हब ही इनका ओरिजिनलिटी है। तो पश्तून फिल्म को बॉयकॉट करने को लिए मैं भी सपोर्ट करती हूँ, बॉयकॉट पठान मूवी बोलते हैं। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।